हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख पास को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर वीडियो बना रहा था, लेकिन 2 बजे मुझे एक न्यूज मिली। इजराइल के तेल अवीव में चीन के राजदूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आप सब सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इसी एक घटना के लिए चीन को लेकर अमेरिका और इजराइल संबंध खराब हुआ है? ये कहना सही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से चीन को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध थोड़ा खराब होने की न्यूज आ रही थी, लेकिन मैं इसे छोटी न्यूज समझकर नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन आज जब ये टॉपिक पर रिसर्च किया तो पता चला इजराइल में चीन की इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है। आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप कड़ी को जॉइन करिए, सारे बातें आसानी से समझ पाओगे। देखिए, लगभग 5-6 दिन पहले ही अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो कोरोना के टाइम पे इजराइल जाकर तेल अवीव में नेतन्याहू से मिलते हैं। आप सोचो, अब कोरोना टाइम पे जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और अमेरिका जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हुआ है, आप मुझे अब बताओ ऐसा क्या अर्जेंसी आ गया था कि माइक पोम्पियो को इजराइल जाना पड़ा। मीडिया में ये न्यूज आया कि माइक पोम्पियो ईरान और चीन के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए नेतन्याहू से मिले थे। मेरे हिसाब से ये झूठ है। सच ये है कि माइक पोम्पियो ने नेतन्याहू से मिलकर ये कहा होगा, अगर तुम चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ दोगे या फिर इजराइल में चीन की इन्फ्लुएंस बढ़ने नहीं दोगे तो तुम फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बन सकते हो। मुझे पता है आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से देखिए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप सब जानते हैं इजराइल में 3 इलेक्शन के बाद भी किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। अगर अब कोरोना ना होता तो नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं होते। अब संकट के टाइम में इजराइल को चलाने के लिए पीएम चाहिए था, इसलिए नेतन्याहू पीएम पद पर थे। देखिए, पोम्पियो इजराइल आने के कुछ दिन बाद आज नेतन्याहू और बेनी गंज मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और नेतन्याहू परमानेंटली पीएम बन गए। सबसे ताजुब है, उनके कैबिनेट के शपथ ग्रहण के ठीक कुछ घंटे पहले ही चीन के राजदूत की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर में मौत हो जाती है। चीनी राजदूत डू बेई 2 दिन पहले ही कहा था अमेरिका चीन और इजराइल के बीच संबंधों को खराब करना चाहता है। अब मैं आपको बताऊंगा चीन और इजराइल के बीच बढ़ती दोस्ती से अमेरिका क्यों नाराज था। चीन और इजराइल की दोस्ती अगर आगे बढ़ता है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, हम सब जानते हैं अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये सच है। लेकिन ये भी सच है इजराइल के लोग आज भी दिल से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोप के देशों को माफ़ नहीं किए हैं। उनको लगता है हजारों सालों से यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था ये सब देश उसलिए जिम्मेदार है। 2019 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें 66% इजराइल के लोग चीन को अच्छा देश मानते थे, क्योंकि चीन कभी भी यहूदियों के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। इजराइल जब 1948 में बना था तब वो अमेरिका से ज़्यादा सोवियत यूनियन से दोस्ती रखना चाहता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन का मिडिल ईस्ट देशों से संबंध बढ़ा और उन्हें एडवांस हथियार दिए, इसके बाद इजराइल को फिर अमेरिका की ओर आना पड़ा। देखिए, 1990 दशक में पहली बार इजराइल चीन संबंध से अमेरिका नाराज हुई थी। तब इजराइल चीन को फाल्कन एयरबोर्न रडार सिस्टम देने के लिए डील किया था, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव के कारण इजराइल ये डील कैंसिल की और चीन को $200 मिलियन रिफंड भी किया था। सेकंड क्लास 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पे हुआ था। तब इजराइल चीन को एंटी रडार मिसाइल देना चाहता था, लेकिन अमेरिका के कारण ये डील भी कैंसिल हुई। देखिए, पेंटागन का कई बार मना करने के बावजूद अब इजराइल चीन के 1 बेल्ट 1 रोड पर साइन किया है, जिसके कारण अब अमेरिका इजराइल के ऊपर काफ़ी नाराज है। चीन OBOR प्रोजेक्ट के तहत इजराइल में रेल नेटवर्क, पोर्ट और टनल वगैरह बना रहा है। इजराइल ने अपना हाइफा पोर्ट के एक कंटेनर टर्मिनल को 25 साल के लीज पे चीन को दे दिया है, जिससे अमेरिका काफ़ी नाराज है। क्योंकि हाइफा से लगभग 200 किलोमीटर दूर सुएज कैनाल है और हाइफा से कुछ हजार किलोमीटर दूर यूएस नेवी का 6th फ्लीट इटली में तैनात है। अमेरिका नहीं चाहता था कि ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पर चीन जाकर बैठ जाए, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात को नहीं मानी। अब चीन इजराइल का सेकंड बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज चीन इजराइल का लगभग 15% इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इसके साथ चीन ने इजराइल के कई सारे कंपनियों के शेयर खरीदा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तनुभा इजराइल का बड़ा फूड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव है जो एक घर डेयरी प्रोडक्ट बनाता है। तनुभा का 56% शेयर को चाइना ने खरीदा है। इतना ही नहीं, सिलिकॉन वादी को इजराइल का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चीन अब वहाँ स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खरीद कर और चोरी करके वो चीन ले जा रहा है। अमेरिका इस बात पर इजराइल को काफ़ी बार कहा है कि वो सिलिकॉन वादी में चीन के इन्वेस्टमेंट को रोके और उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मत दे, लेकिन अब तक इजराइल इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। देखिए, अगर इजराइल चीन की दोस्ती बढ़ेगी, ये भारत और अमेरिका के लिए झटका होगा।
आज इंडिया और इजराइल कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं, वो आगे जाके प्रभावित हो सकता है। चीन इजराइल से टेक्नोलॉजी लेके जितना स्ट्रांग होगा, ये भारत और अमेरिका के लिए झटका हो सकता है। लेकिन अब नेतन्याहू के पीएम बनना और चीनी राजदूत के संदेहजनक हालात में मौत होना, ये दर्शाता है अब चीन और इजराइल दोस्ती पर ब्रेक लग सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।